और अगर दो रेखाएं ऐसी हैं जो ना तो समांतर हैं और ना ही समतलीय हैं, यानी कि दोनों रेखाएं असमांतर और असमतलीय रेखाएं हैं, ऐसी रेखाओं को हम विषमतलीय रेखाएं कहते हैं और इन्हें स्क्यू लाइंस भी बोलते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, असमतलीय तथा असमांतर रेखाएं, ऐसी लाइंस को आप क्या बोलेंगे? ऐसी लाइंस को बोलते हैं विषमतलीय रेखाएं। अलग अलग तल में होती है ना विषमतलीय रेखाएं, या इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। और उनके हमने ये भी देखा कि उनके बीच न्यूनतम दूरी कैसे निकाली जाती है। हमने पहचानना भी सीखा कि अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनकी पहचान कैसे करेंगे, और अगर स्क्यू लाइंस हैं तो उनकी पहचान कैसे करेंगे, याद है आपको। और वेक्टर फॉर्म में हमने उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के फॉर्मूले भी देखे। क्या आपको याद है कि अगर वो स्क्यू लाइंस हैं, असमतलीय और असमांतर रेखाएं हैं, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला बताया गया है आपको? B1 क्रॉस B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। यही फॉर्मूला तो बताया गया था। अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला आपको बताया गया? मॉड ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B2, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा न्यूनतम दूरी निकालने का अगर रेखाएं समांतर हैं तो, ठीक है। जहां तक मुझे ख्याल है कि मैंने लास्ट क्लास में यहाँ डॉट लिख दिया था ना, तो वो मुझी से गलती हो गई है, इसलिए प्लीज आप उसको सही कर लें और बी डॉट के बजाय उसको क्रॉस बना दें। कर लीजिए सभी लोग जरा, ये हमसे ही गलती हो गई है, तो प्लीज आप इसको सही कर लीजिए। यहां डॉट के बजाय आप क्या बना लेंगे? क्रॉस कर लेंगे। वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, और इस तरीके से ये दो समांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी निकालने का फॉर्मूला होगा। आप उसको करेक्ट कर लीजिए। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उनके बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 0 न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया कि इस लेसन में दो रेखाओं के बीच का एंगल निकालने के भी फॉर्मूले थे, लेकिन क्योंकि अब वो सिलेबस में, रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, तो आपको उनको भी नहीं पढ़ना और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज जो हम आपको बताना चाहते थे वो मैं बता दूं कि अगर स्क्यू लाइंस हैं, ये फॉर्मूले कब लगते हैं? जब लाइंस को वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन अगर लाइंस की इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हैं, कार्तीय रूप में, उस वक्त आप उनके बीच न्यूनतम दूरी बनाने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि कोई परेशानी की बात नहीं है, जो कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस की इक्वेशन दी जाएं, पहले उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसके बाद यही फॉर्मूला लगा लो। समझ रहे हैं आप? तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है नहीं हम तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, भाई कार्टेशियन में दी होगी तो कार्टेशियन ही वाला लगाएंगे, तो ठीक है, आप वही वाला कर लो,
उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। मैं कौन सी लाइंस के बारे में बात कर रहा हूं? स्क्यू लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, विषम तलीय रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। विषम तलीय रेखाओं में इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में उनकी इक्वेशन आपको मालूम है। कार्टेशियन फॉर्म में उनकी इक्वेशन ऐसी हो सकती हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। एक ये लाइन नंबर 1 और एक दो लाइनें होंगी ना, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालोगे तो एक लाइन की इक्वेशन ये होगी और एक दूसरी लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। अगर रेखाएं कार्तीय रूप में दी गई हैं, उस वक्त इन दोनों रेखाओं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला ऐसे होगा, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, z2 माइनस z1। फिर यहाँ पर a1 b1 c1, यहाँ a2 b2 c2। और ये मॉड का निशान नहीं है, ये डिटरमिनेंट का निशान है, सारणिक का निशान है। अपॉन अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वेयर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 होल स्क्वेयर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वेयर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का उस वक्त ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। और याद रहे ये क्या चीज है, ये डिटरमिनेंट का निशान लगा हुआ है यहाँ पर, सारणिक का निशान, तो यहां सारणिक सॉल्व करनी होगी आपको, ठीक है। तो उस वक्त न्यूनतम दूरी के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। ठीक, यही फॉर्मूला है न्यूनतम दूरी के लिए अगर कार्तीय रूप में दिया गया है तो। अदरवाइज मैं तो कहूंगा सबसे बेस्ट तरीका, स्क्यू लाइंस अगर हैं तो अगर वेक्टर फॉर्म में है तो डायरेक्ट लगा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कार्तीय रूप में है तो इनके वेक्टर फॉर्म बना लो, पहले वेक्टर फॉर्म बना लो और बनाने के बाद आप यही वाला फॉर्मूला लगा लो। कैसे वेक्टर फॉर्म बनाओगे, कल भी यानी कि लास्ट क्लास में भी हम आपको बार बार बता रहे थे, आज भी देखोगे कैसे। अगर ये कार्तीय रूप है तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे बनाओगे, बना सकते हैं आप लोग, बताएं कैसे बनाते थे, कैसे लिखा जाए। वेक्टर r इज इक्वल टू, ये जो x1 y1 और z1 है इनको यहां लिखेंगे x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ये पहली लाइन का वेक्टर फॉर्म आ गया। दूसरी लाइन का अगर वेक्टर फॉर्म बनाने जाओगे आप तो आएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप प्लस म्यू, दूसरा कांस्टेंट इसमें लगा लो, a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप, ठीक है। इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। और उस वेक्टर फॉर्म में आप सोचोगे b1 b2 a2 a1 ये सब कहाँ है, तो आप इसकी कंपेयर किससे करवाओगे, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b1। इसकी कंपेयर किससे करवाओगे, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर b2।
आपको A1 A2 B1 B2 सब मिल जाएंगे। A1 कहाँ है, ये है। A2 कहाँ है, ये है। वेक्टर B1 ये है, वेक्टर B2 ये है। और उसके बाद फिर वही फॉर्मूला लगा दो। तो आप बदल के लगा दो वेक्टर फॉर्म में तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी मर्जी ऐसे करने की है ऐसे भी कर सकते हो आप। क्या फॉर्मूला एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। अगर डायरेक्ट आप कार्तीय रूप का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो x2 माइनस x1, पहली वाली लाइन में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, पहली जो रो रहेगी। दूसरी रो में इसके दिक अनुपात, तीसरी रो में इसके दिक अनुपात। भाई A1 A2 A1 आप देखो A1 B1 C1 ये इसके दिक अनुपात ही तो हैं, वो यूज करेंगे। अपॉन में A1 ढकेंगे पहले तो B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, प्लस इसको ढकेंगे तो A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, फिर इसको कवर करेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। अब आप ये सोच सकते हो कि ये अचानक कहां से आ गया, आपने तो अचानक से रख दिया ये फॉर्मूला, ये कहां से आ गया। तो अगर मैं चाहूं तो उस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसे प्रूव करके भी आपको दिखा सकता हूं कि ये कहां से आया। ठीक है, तो आप एक काम करें, आप नोट कर लें, मैं दिखा देता हूं, नहीं तो बच्चों को लगता रहेगा कि अचानक कैसे आ गया। जल्दी से नोट करें आप इसे। तो दो रेखाएं जो स्क्यू लाइंस हैं उनमें A1 A2 B1 B2 ये आपके अभी हमने करके दिखाए कि ये बनेंगे। इसमें सबसे जो मेन पार्ट यहां पर है वो B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 क्रॉस B2 आपको एक जगह डिनोमिनेटर में भी चाहिए और B1 क्रॉस B2 आपको न्यूमरेटर में भी चाहिए एक जगह पर। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हो, I J K, और B1 के फिर कोएफिशिएंट लेने हैं A1 B1 C1 और इसके बाद B2 के तो A2 B2 C2। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सारणी का आप सॉल्व करना जानते हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से करूंगा। ये होगा B1 C2 माइनस B2 C1 I कैप माइनस J कैप वाली लाइन आएगी तो A1 C2 माइनस A2 C1 J कैप प्लस अब K वाली लाइन आएगी तो A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप। उधर आपको एक वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 की भी जरूरत पड़ रही है। उस फॉर्मूले पे देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा है ना आपने, फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2। ठीक है, यही फॉर्मूला तो है। B1 क्रॉस B2 तो हमने कर लिया, A2 माइनस A1 निकाल लो जरा, A2 माइनस A1 क्या मिलेगा आपको, X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। ठीक है, अब उस फॉर्मूले पे आइए, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। B1 क्रॉस B2 ये है, A2 माइनस A1 ये है, और दोनों का हमको क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो, I का I के साथ J का J से K का K से। तो इसका जब इससे डॉट प्रोडक्ट करने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, ये गुणे x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 इंटू x2 माइनस x1 माइनस A1 C2 माइनस A2 C1 A1 C2 माइनस A2 C1 Y2 माइनस Y1 प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 और साथ में क्या आएगा Z2 माइनस Z1। ये तो इसकी वैल्यू अपॉन
मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कौन सा है? ये है B1 क्रॉस B2। इसका मॉड्यूलस आपको चाहिए। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर। आई का गुणांक ये है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो ये आएगा B1C2 माइनस B2C1 होल स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, A1C2 माइनस A2C1 होल स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, A1B2 माइनस A2B1 होल स्क्वायर। आप एक चीज अगर देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर का टर्म है फॉर्मूले से मैच कराइए आप। ये हर तो मिलने लगा, बिल्कुल आपको यही मिलने लगा। अंश में आप थोड़ा गौर करिए, ध्यान से सभी देखो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसी को सॉल्व करके तो हमने ऐसा लिखा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? अगर इसकी बारी आ जाए तो इसको हम ऐसे भी तो बना के लिख सकते हैं कि जो नंबर यहां होंगे उनको सबसे ऊपर IJK, इसके बाद B1C2 माइनस B2C1, इन सब के लिए A1B1C1 A2B2C2, इन दो लाइंस में। अब उसको देखो जरा, आज जरूरत है इस चीज को ऐसा बनाने की। ध्यान से देखिएगा, सारणिक बनी हुई है, इसको सॉल्व करके हम ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से। ये ऐसी लाइन बनी हुई है तो इसको हम सारणिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए इन नंबर्स के साथ में IJK है तो ऊपर IJK आएंगे, और अगर इन नंबर्स के साथ में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है तो ऊपर लाइन में क्या आएंगे? ऊपर आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। रही बात इनकी, तो ये तो पहले भी यहां पर आ रहे थे। अगर पहले भी आ रहे थे तो कैसे आ रहे थे? इनसे आ रहे थे। तो ये आपको लिख देने हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 अपॉन में ये ज्यों का त्यों लिखा ही है। अब आप मैच कर लो, वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। तो इसलिए इसको जब आप सॉल्व करते हो उसको, तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोई चीज जबरदस्ती आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर सारणिक को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसे सारणिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही हमने करा। इस चीज को सारणिक में कन्वर्ट कर दिया, तो IJ और K की जगह पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो सबसे ऊपर उनको लिखा गया। बाकी ये तो उसमें भी थे, इनकी जगह A1 B1 C1 A2 B2 C2 उनको लिख दिया हमने। नहीं समझ आया? और यही फॉर्मूला बन गया देखो, और यही आपको बताया भी है हमने। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस में सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा है बिंदु 5,2, -4, एक पॉइंट है 5,2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात करिए। एक ऐसी रेखा है जो इस बिंदु से तो होकर जाती है। क्या आपको याद है जिस बिंदु से होकर जाती है उसका स्थिति सदिश किससे लिखा जाता था? वेक्टर A से। नहीं याद आया? एक रेखा जिस भी बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम, उस बिंदु का जो स्थिति सदिश होता था उसे वेक्टर A से नहीं लिखते थे। तो वेक्टर A की वैल्यू कितनी आएगी? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, और जिस सदिश के समांतर होती है रेखा उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर B। तो जिस सदिश के समांतर है उसको वेक्टर B से लिखा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। अब इस वाले बिंदु से रेखा होकर जाती है, ये उसका स्थिति सदिश है और इस सदिश के समांतर है रेखा। क्या आप बता सकते हैं
कि एक बिंदु से जाने वाली और वेक्टर बी के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? सरल रेखा का अभीष्ट समीकरण कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। और ये कौन सी इक्वेशन है? ये वेक्टर इक्वेशन है, सदिश समीकरण है। वेक्टर आर की जगह वेक्टर आर, वेक्टर ए की जगह पर ये लिख देंगे 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये उसका वेक्टर फॉर्म निकल करके आ गया। देखो, आप अगर चाहें इसका फिगर बनाना, देन यू कैन मेक द फिगर। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इस पे ये एक लाइन है, कोई कैसी भी लाइन आप मान लो, ये एक लाइन है। इस लाइन पर एक पॉइंट पड़ता है, पॉइंट ए, और मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश कौन है? वेक्टर ए। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5 2 माइनस 4, 5 2 माइनस 4। और एक दूसरा वेक्टर है कोई, कहीं पर भी वेक्टर को मान लो, ये है वेक्टर बी, जिसकी वैल्यू दी गई है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 8k कैप। अब आप देखो, ये एक लाइन है, इस बिंदु से होकर जाती है और इसके समांतर है, तो इसके लिए यही वाला फॉर्मूला तो लगना था वेक्टर का। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसका वेक्टर इक्वेशन तो पता लगा लिया, कार्तीय समीकरण निकालना है। अभी क्या करा जाए? माना रेखा पर बिंदु P x, y, z है। अब कौन सी इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्तीय समीकरण। उसके लिए माना रेखा पर बिंदु P x, y, z है, तब वेक्टर r की वैल्यू क्या होगी? यहां पर कहीं पर बिंदु मान लोगे P x, y, z, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या लिया जाता है? वेक्टर r। तो वेक्टर r की जगह पर हम क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। इसको इधर ले आइए, तो जब इस पूरे को इधर ले आएंगे तो ये जो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। क्या मिलेगा? x माइनस 5, x माइनस 5, और दोनों से i कैप कॉमन। और आगे बताओ, y माइनस 2 जेड कैप, जे कैप प्लस, और बताइए z प्लस 4, क्योंकि इधर आके प्लस हो जाएगा, z प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 3 लैम्डा i कैप, 2 लैम्डा j कैप, 8 लैम्डा k कैप। ठीक है, अब दोनों पक्षों की क्या कर देनी है? तुलना कर देनी है। i कैप की तुलना i कैप के पद के साथ, ऐसे सब के साथ। x माइनस 5 बराबर क्या आएगा? 3 लैम्डा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, देयरफॉर x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, y minus 2 is equal to 2 lambda, implies that y minus 2 upon 2 is equal to lambda, z plus 4 is equal to minus 8 lambda, z plus 4 is equal to minus 8 lambda, माइनस साइन है ना यहाँ पे। अब फिर से लैम्डा निकाल लो, तो z plus 4 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू लैम्डा। इसलिए रेखा का कार्तीय समीकरण
क्या बन के आया बता सकते हैं आप हमको? x माइनस 5/3, क्योंकि सब लैम्डा की वैल्यूज हैं इसलिए सब आपस में इक्वल रख दीजिए। y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z प्लस 4/-8। तो जिस रेखा का इन्होंने जिक्र किया उसका फिगर ये बना हुआ है, उसका वेक्टर फॉर्म ये लिखा हुआ है, उसका कार्टेशियन फॉर्म ये आपके सामने, सारा कुछ हमने कर दिया। आपको समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। एग्जाम्पल नंबर 7 हम पढ़ते हैं, आप भी देखें। लिखा है बिंदुओं -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करिए। आपको इस क्वेश्चन में कितने बिंदु दिए गए हैं? 2, और उन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है, कार्तीय समीकरण आपको ज्ञात नहीं करना। तो हम इसका फिगर बना लेते हैं जरा। ये ओरिजिन पॉइंट है O और दो बिंदुओं से एक लाइन जा रही है, कैसी भी एक लाइन बना लो। ये हमने एक लाइन बना ली, लाइन L। ये लाइन दो बिंदुओं से होकर जाती है, कहीं पर भी आप दो बिंदु मान लो, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। एक बिंदु है A, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0, 2, और एक दूसरा पॉइंट B है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, 6। ठीक है, आपको याद होगा मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर A है और मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर B है। तो वेक्टर A क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु A का स्थिति सदिश मीन्स OA, और OA की वैल्यू कितनी आएगी? -i प्लस 0j। अच्छा, इसी तरीके से वेक्टर B क्या है? बिंदु B का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, इसकी वैल्यू कितनी है? 3i प्लस 4j प्लस 6k। अब आप याद करें दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकाला था? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का, और आपको केवल कौन सा समीकरण चाहिए? सदिश समीकरण। क्या फॉर्मूला बना था इसका? वेक्टर A प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A की जगह पर क्या लिखेंगे? -i प्लस 0j प्लस 2k प्लस लैम्डा B माइनस A। B में से A माइनस करना है, तो 3i में से माइनस करोगे -i, तो ये बन जाएगा 4i प्लस हो जाएगा, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4i। इसमें से ये माइनस करोगे तो 4j, इसमें से ये माइनस करोगे तो 4k। ये आ गया दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। इसका कार्तीय समीकरण हमको निकालना नहीं था तो हमने नहीं निकाला। ठीक है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, बना लेंगे अगर बनाना पड़े तो। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका। बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 पे है एक रेखा का कार्तीय समीकरण x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 5/4 इज इक्वल टू z प्लस 6/2 है। ये हमने लिख के रखा है। इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करिए। अब कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण बनाना है। सबसे पहले आपको करना यह है कि इस समीकरण की इसके मानक रूप से तुलना करोगे। कार्तीय समीकरण का मानक रूप क्या होता है? x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। मानक रूप से तुलना करने पर। ठीक है,
आप तुलना कराइए, देखिए बताओ x1 की जगह पर क्या मिलेगा आपको, -x1 इज इक्वल टू +3 है, तो फिर x1 इज इक्वल टू क्या होगा, -3। इसी तरह से y1 की जगह पर 5, z1 की जगह पर -6 तथा a, b और c की वैल्यूज क्या आएंगी, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा याद करिए, जो यहां पर नंबर आए हैं x1, y1 और z1, रेखा इनसे होकर जाती है, और जो नीचे आते हैं रेखा इनके समांतर होती है। तो अतः रेखा बिंदु कौन से बिंदु से होकर जाएगी, इनसे मिलकर बिंदु बनाएं कि इनसे बनाएं, जिनसे होकर जाए वो x1, y1, z1 से, तो -3, 5, -6 से होकर जाती है तथा इनसे जो मिलकर वेक्टर बनेगा उसके समांतर है, तथा सदिश 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप के समांतर है। ये इसका मतलब निकला। अब अगर बिंदु इससे रेखा जाती है और इसके समांतर है, तो ऐसी रेखा का सदिश रूप क्या होगा, अतः इस रेखा का सदिश रूप बताइए, इससे होकर जाती है और इसके पैरेलल, क्या फॉर्मूला लगेगा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b, बस यही तो लगेगा। तो हमने लगाया वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b से। तो वेक्टर r a की जगह पर क्या लिखा जाएगा, जिसके समांतर है वो, या जिससे होकर जाती है उसका सदिश, जिससे होकर जाती है, -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप प्लस लैम्डा, वेक्टर b की जगह जिसके समांतर है वो लिखे जाएंगे, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर r की वैल्यू निकल के आई, और ये जिस रेखा का ये कार्तीय रूप है उसी रेखा का ये सदिश रूप आ गया। ठीक है, नोट करिए प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 11 में है, लिखा हुआ है रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 हमने नहीं लगाया क्योंकि उसमें एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सिलेबस में अब नहीं है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, उनके सदिश समीकरण दिए गए हैं आपको। पहली रेखा का सदिश समीकरण है i प्लस जे प्लस लैम्डा ऐसे, और ये दूसरी रेखा का सदिश समीकरण है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं इनको देख करके कि ये रेखाएं आपकी जो रेखाएं ये दोनों हैं, ये रेखाएं विसमतलीय रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं? कैसे पहचान में आती हैं समांतर रेखाओं की, क्या पहचान है? उनका कांस्टेंट के साथ वाला टर्म जो होता है ये या तो बराबर होगा और या तो समानुपात में होगा, या तो इक्वल होगा और या समानुपात में होगा। समानुपात में होने का मतलब है कि अगर हम इसमें से या इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे तो बराबर बन जाएगा, बात वही है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये कौन सी रेखाएं हो गई? विसमतलीय रेखाएं। और क्या आप बता सकते हैं पहली लाइन की कंपेयर और दूसरी लाइन की कंपेयर करोगे, पहली लाइन की कंपेयर किससे करोगे? वेक्टर a1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b1 से, और दूसरी लाइन को कंपेयर करोगे वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर b2। ठीक है,
फिर से समांतर रेखाओं की क्या पहचान रहेगी? ये वाले पोर्शन कांस्टेंट के साथ वाले जो वेक्टर हैं या तो दोनों कैसे होंगे, एक जैसे दिखेंगे, बराबर होंगे, और या तो दोनों समानुपाती होंगे। समानुपाती होने का मतलब उन दोनों में से किसी भी एक में से कुछ कॉमन लेने से दोनों बराबर बन जाएंगे, ऐसा हो सकता है। अब आप बताओ तुलना करके ये सारी चीजें, वेक्टर a1 क्या है, वेक्टर a2 कितना है, बताइए वेक्टर a1 क्या है? वेक्टर a1 है i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप। वेक्टर a2 की वैल्यू बताइए, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। वेक्टर b1 की वैल्यू बताएं, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और वेक्टर b2 की वैल्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब न्यूनतम दूरी, इसकी लाइंस के बीच न्यूनतम दूरी का सूत्र, मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ये सब हमको चाहिए। तो पहले तो आप वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 ही फाइंड कर लो। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 फाइंड करोगे तो i कैप j कैप k कैप, b1 के कोएफिशिएंट क्या मिलेंगे, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, यही तो आएगा। सॉल्व करिए, -10 माइनस माइनस 3, तो -10 प्लस 3 i कैप। नहीं समझ आया? अरे इसको, ओ सॉरी गलत हो गया, ये ऐसा नहीं, i कैप ढका जाएगा, -2 माइनस माइनस 5, -2 प्लस 5 i कैप माइनस, फिर j ढका जाएगा तो 2 दूना 4 माइनस 3 j कैप प्लस -10 माइनस माइनस 3 -10 माइनस माइनस 3 k कैप। ये कितना बचेगा, 3i कैप, 4 में 3 गया, 1 बचा, माइनस j कैप माइनस 7k कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, b1 क्रॉस b2 आ गया। पहले भी कई बार कर चुके हैं इसलिए हम बहुत डिटेल आपको नहीं बताएंगे, आप करना जानते हैं। इसके बाद a2 माइनस a1 चाहिए हमको, क्योंकि इन दोनों लाइंस के बीच न्यूनतम दूरी में वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 की भी जरूरत तो पड़ती है हमको। चलो वेक्टर a2 माइनस a1 निकालो, a2 में a1 माइनस करो, 2i में i माइनस करो i कैप, j में j माइनस करो 0 j कैप, माइनस k में 0 k कैप माइनस करो माइनस k कैप। इसके बाद मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए होता है, तो अब हम साथ में इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। देखो b1 क्रॉस b2 ये है, a2 माइनस a1 ये है, डॉट प्रोडक्ट साथ में करा दो। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, -1 को 0 से करेंगे 0, -7 -1 से करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और क्या क्या चाहिए आपको, मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 ये है, इसका मॉड चाहिए, तो √3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, ये टोटल कितना बन गया, √59। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, क्या फॉर्मूला है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2
डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ठीक है। अब बेटा इन सब की वैल्यूज आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो। देखो इसकी वैल्यू 10 ऊपर लिखनी है हमको, मॉड लगा रहेगा अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू √59। ठीक है। अब मॉड लगा हुआ है, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 10 अपॉन √59 इतने मात्रक। ये आ गई दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी में आपको फॉर्मूला मालूम ही है, जो चीजें उसमें आती हैं उनको पहले ही सॉल्व करके निकाल लो आप। समझ आ रहा है? और इसके बाद लास्ट में जाके सीधे उनकी वैल्यूज लिख दो। ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया? आ गया? तो एग्जाम्पल नंबर 12 हम नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12 आप सभी को करना है। फॉर्मूला आपको मालूम है, इसलिए उसको आप अपने आप से करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11.2 कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है। थैंक यू।